मेरे साथ हैं कौशलेंद्र कुमार सिंह जो जेडीयू के सांसद हैं। कौशलेंद्र जी, क्या एजेंडा है आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का? एजेंडा नहीं है कोई, जो चुनाव में रिजल्ट आया है उस पर ही चर्चा उर्चा होगा। और राष्ट्रीय नेता है, अब जो भी चर्चा होगा अंदर की बात है, वो अभी बाहर तो हुआ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी के बेटे भी शायद राजनीति में आ सकते हैं। इस तरह की कोई चर्चा है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई चर्चा हम लोग के पास नहीं है। क्या विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया जाएगा? अब जो भी नेता रहेंगे तो सब चीज का लेखा जोखा होगा। जो चुनाव अभी बीते हैं, जो हम लोग लॉस किए हैं, जो हम लोग गेन किए हैं, दोनों पर चर्चा हो सकता है। सरकार में आने के बाद पहली बार आप बैठक बुला रहे हैं आप, तो इसमें इस बैठक का क्या महत्व है? महत्व है कि जो हमारे चुनाव में जो रिजल्ट आया है उस पर ही चर्चा होना है। ये थे कौशलेंद्र कुमार, जिन्होंने कहा कि चुनाव में परिणाम के जो रिजल्ट आया है उस पर ही चर्चा होनी है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अंदर क्या बैठक होगी, क्या चर्चा होगी, उस पर कोई खास लबुलवाव सामने नहीं आया है। नहीं, एजेंडा तो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी तय करते हैं, जो मैं नहीं हूँ। हम साफ गोई से हमको बोलने की आदत है। लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे वजूद को खत्म होने का दावा सजा याफ्ता लोग कर रहे थे, भ्रष्टाचारी लोग कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का वजूद खत्म हो गया है, 25 में खत्म हो जाएगा। तो राजनीति के कलेजे पर चढ़ करके उनकी राजनीति की अर्थी हमने सजा दिया। 4 सीट आया तो 4 का क्या मतलब होता है आप भी जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। और हम एनडीए गठबंधन ने 30 सीट प्राप्त किया। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के काम पर जनता ने मुहर लगाया है। तो और सरकार के हम भागीदार बने हैं। तो विकसित भारत बनाना है तो विकसित बिहार भी उसका एक लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण कारक होगा। और पूरे देश से हमारी पार्टी के जो कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं, तो वो तमाम बिंदुओं की वो चर्चा बैठक में होगी। ठीक है, मेरे साथ देवेश चंद्र ठाकुर जी जो सांसद है जेडीयू के। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू में है और आप सरकार में आने के बाद पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण है यह बैठक। क्या क्या एजेंडा है सर? जो भी एजेंडा होगा, एजेंडा सर्कुलेट नहीं की गई है हम लोगों के बीच में, इसलिए जो भी एजेंडा होगा पार्टी के हित में ही होगा। सर, आप लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि स्पेशल पैकेज, स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। क्या वो एजेंडा अभी भी कायम है या खत्म हो चुका है? निश्चित रूप से जरूर होगा ऐसा, वो तो होना ही चाहिए। हम लोग तो चाह रहे हैं हम लोग का स्पेशल स्टेटस मिले, स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिले, और नहीं तो कम से कम स्पेशल पैकेज मिले। वो एजेंडा में मैं समझता हूँ कि सम्मिलित करना चाहिए। क्या कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा, ऐसी बात हो रही है कि नीतीश कुमार जी शायद? अभी तक सुने नहीं, लेकिन अगर होगा तो अच्छी बात। ये थे देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो कह रहे थे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो अच्छी बात होगी। देखेंगे क्या होता है। रमेश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।